पूरे प्रदेश हरियाणा में एसवाईएल के मुद्दे पर एक दिन के उपवास पर बैठे भाजपा नेता। भाजपा सांसद ने आंदोलन कर रहे किसानों को किया दो टूक। कहा, बातचीत करे किसान, जिद ना पकड़े। भाजपा सरकार के गले की फांस बने किसान आंदोलन के बीच अचानक एसवाईएल का मुद्दा प्रकट हो गया है। आज हरियाणा के तमाम भाजपा नेता एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं का कहना है कि पंजाब उनके हक का पानी उन्हें दे। नेताओं के अनुसार गांधी जी ने भी उपवास किया था और अपनी बात मनवाई थी, इसीलिए उन्हें भी यही उम्मीद है कि एसवाईएल का पानी उन्हें जरूर मिलेगा ताकि हरियाणा का हक मिल सके। इसी कड़ी में ऐसा है, गांधी जी भी उपवास रखते थे। देश आज़ाद हुआ ना, देश आज़ाद हुआ ना, तो ये उपवास एक साधन होता है जगाने का, किसी सोए हुए को जगाने का, अपनी बात को शांति पूरी तरीके से कहने का एक अधिकार है। अपनी बात को शांतिपूर्वक करने का अधिकार है। गांधी जी भी यही कहते थे। तो हम सारे मिलकर के यही अपील करते हैं कि पंजाब सरकार जागे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जागे, और हरियाणा का जो किसान जो धरने पर बैठा है उनको भी हम कहते हैं भाई हैं। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, दोनों मिलकर के कम से कम इस मौके पर एक वायदा तो करवा लो कि भाई इस मुद्दे के बाद पंजाब हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान हरियाणा का एसवाईएल पानी देने में मदद करेगा। इसी कड़ी में रोहतक के भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पत्रकारों से नए कृषि कानूनों के बारे में बता रहे थे। सांसद महोदय दूसरे राज्यों से हरियाणा की बाजरा बिकने की बात कह रहे थे, तभी उपवास में शामिल एक किसान बोल उठा। किसान ने कहा, साहब कहाँ बिक रहे हैं हमारा बाजरा। तभी सांसद हक्के बक्के रह गए। साथ खड़े भाजपा सांसद के चमचों ने किसान को चुप करवा दिया। वही किसान कोई भी काम, अब आप देखेंगे, क्या राजस्थान के किसान ने आकर के हरियाणा में बाजरा नहीं बेचा? एक मिनट, क्या नहीं, एक मिनट, हरियाणा ये कब है कि जब मंडियां खोल दी हैं, जब यानी कि सारा बॉर्डर खोल दिए हैं, कोई भी किसान कहीं भी जाकर के बेच सकता है। पहले यूपी का किसान आता था हरियाणा में गन्ना लेकर के, क्योंकि गन्ने का भाव आज भी देश में सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का हरियाणा में है। सारे के सारे रोक लिया करते थे, 10 जगह उसको टैक्स देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे इधर उधर के। आज कभी फ्री है, तो ये सारे पूरे देश में जो है सारा फसल को बेचने का काम फ्री किया गया है, वो कहीं भी जाकर के बेच सकते। वही आंदोलन कर रहे किसानों को भी सांसद ने नसीहत दे डाली। सांसद के अनुसार किसानों को जिद नहीं करनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलेगा। कभी किसान का, गरीब आदमी का, खेती और मजदूर, कभी कोई ऐसा सोच सकते हैं कि मोदी जी किसी का नुकसान करेंगे? और बिल्कुल ये तीनों कानून किसानों के हित में, जहां आपत्तियां हैं, कोई संगठनों की जो आपत्ति हैं उनको मिल बैठ करके दूर करने के लिए सरकार तैयार है। अब वहाँ आपस में जिद पे ना लगे ना। देखो ऐसे मौके पर पूरे देश को देखो कितनी बड़ी बात हो रही है, रास्ते रोके जा रहे हैं, पूरे देश का इसमें नुकसान, आर्थिक नुकसान है, किसान भाई भी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप मिलजुल करके इस बात का समाधान निकाला जा सकता है। आप मिलें, हम तो कहने लगे, तो हम किसानों के हक में हैं, किसानों से दूर नहीं हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। और मैं कह रहा हूँ कि इतने कड़ाके की ठंड है, आप मिलजुल करके इस बात का आपत्तियाँ दूर करो, इसका रास्ता निकालो, बैठ करके बातचीत से रास्ता निकलेगा।